नदिया बिहारी निमाई पंडित दिग्विजय विजेता भक्त हृदय मणि श्री गौर हरि का विष्णुप्रिया देवी जी के साथ सुमधुर मंडल में उद्वाह संपन्न हुआ और सारी नदियां विष्णुप्रिया जी और श्रीमन महाप्रभु के अत्यंत रूप सौंदर्य और उनके लावण्य और आनंद को देखकर अभिभूत हो उठी। विष्णुप्रिया देवी जी का अनंत सौंदर्य, श्री चैतन्य महाप्रभु का अनंत सौख्य और सौमनस्य सारी नदियां को प्रकाशित करता था। सची मैया के हृदय में मानो आनंद की महासमुद्रों का निर्माण हो गया और सची देवी अब अपने नवदंपतियों के सुमधुर आनंद का सुख लेती हुई भगवत सेवा में, भगवत भजन में प्रवृत्त होती थी। सची मैया का घर संगीतमय हो गया, क्योंकि विष्णुप्रिया देवी अपने चरणों में नूपुर पहनकर जब नूपुर सिंजन करती हुई मैया के घर में भ्रमण करती तो सची देवी के हृदय में आनंद की तरंगें उच्छलित हो जाती थी। सची देवी की अनंत बूढ़ी इंद्रियों में भी एक अत्यंत सौभाग्य का अनुभव होता था और महाप्रभु अपनी जननी को इतना प्रसन्न, इतना आनंदित देखकर नित्य प्रसन्न और आनंदित रहते थे। महाप्रभु सची मैया विष्णुप्रिया देवी को देखकर आनंदित होती थी। सची मैया को देखकर श्रीमन महाप्रभु प्रसन्न और आनंदित होते थे। श्रीमन महाप्रभु को प्रसन्न और आनंदित देखकर सची मैया और के आनंद को देखकर विष्णुप्रिया देवी अत्यंत आनंद और सुख का अनुभव करते थे। परिवार का हर सदस्य एक दूसरे के आनंद का वर्धन करे, आनंद का कारण हो, हम एक दूसरे से परिचित हों, ये साधारण बात है। लेकिन हम एक दूसरे पर मुग्ध हों, आकर्षित हों, यह संबंध की पराकाष्ठा है। एक दूसरे के ऊपर विदग्ध होकर, मुग्ध होकर जो उस संबंध के अनुशीलन अमृत का दोहन करते हैं, संसार में वह अत्यंत सौभाग्यशाली है। हमारा कर्तव्य है आपकी सेवा करना, ये बहुत ही सूखा शब्द है। जर्नल व्यवहार में तो ये बहुत अच्छी बात है, ऊंची बात है, कर्तव्य भी कोई साधारण बात नहीं है। लेकिन जब हम प्रेम के मंडप में प्रवेश करते हैं तो कर्तव्य आदि शब्द भी औपचारिकता हो जाती है। कर्तव्य भी क्या है? एक औपचारिकता है। नहीं, यह करना मेरा धर्म था, ऐसी बात नहीं है। ये करना मेरा आनंद था। जब धर्म होता है तो वह कर्तव्य तक सीमित होता है, लेकिन जब प्रेम हो जाता है तो सेवा दूसरे की जरूरत नहीं, सौभाग्य और आनंद हो जाता है। इसलिए वास्तव में प्रेम के मंडप में जीवन की परिपूर्णता और श्रेष्ठता उस सत्य में सिद्ध होती थी, प्रकाशित होती थी, जहाँ जीवन का वास्तविक सार्वभौम आनंद है। एक छोटा सा परिवार है जहाँ लोग जलते और पुड़ते रहते हैं, उद्वेग में, आवेग में, आक्रोश में होते हैं। जीवन का वास्तविक जो सत्य है और श्रेय है उस परिपूर्णता को प्राप्त नहीं करता। हम एक एक घर में 4-4 प्राणी है। आजकल बड़े परिवार बड़े सौभाग्य से मिलते हैं, छोटे छोटे से परिवार है, पति पत्नी है, एक बेटा है, माता पिता है, तो भी आपस में बड़े विवाद है, मिसअंडरस्टैंडिंग है। और उसका मूल कारण क्या है? आग्रह और अभिमान। हमारा जो आग्रह है
उस आग्रह का अगर हम त्याग करते हैं, चैतन्य चरितामृत श्रीमद् महाप्रभु कहते हैं आनंद के लिए दो बातों का त्याग हो, आग्रह का त्याग हो और विग्रह का त्याग हो। आग्रह और विग्रह इन दोनों का त्याग होते ही भगवान का अनुग्रह हमारे ऊपर बरस जाता है। इसलिए ऐसा ही होना चाहिए, ये आग्रह है, ऐसा भी सही। जहां ही है वहां विवाद है, जहां भी है वहां भारत है, वहां आनंद है। तिष्ठताम भारते लोकः सर्वकाल विमुक्तया सर्वजीव पयावृत्यै जायते जगतोदया। महात्मा चाणक्य का वाक्य है। भारत का मतलब क्या है? भी, जहां विविध संस्कृतियां हैं, जहां विविध धर्म है, जहां विविध रस है, जहां विविध भाषाएं हैं, जहां विविध सत्व है, लेकिन आचरण एक है। दूसरी जगह एकता है, आचरण भिन्न भिन्न है। हमारे यहाँ विविधताएं हैं, आचरण एक है सत्य, आचरण एक है सेवा, आचरण एक है करुणा। आपकी भाषा क्या है, खान पान क्या है, इससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है आचरण से। हमारा आचरण है सत्य, हमारा आचरण है सेवा, हमारा आचरण है त्याग, हमारा आचरण है प्रेम। भारत का धर्म क्या है? प्रेम। मानवा भारते लोकः प्रीति जायते मानवा जंतु वृक्षाः सरिताः महिम गगनस्तयाः। प्रेम का कैसा स्वरूप है? जहां पशु पक्षी नदियां वृक्ष पृथ्वी और आकाश सबके प्रति हमारा अत्यंत प्रेम है, अत्यंत आनंद है। इसलिए भारत का धर्म क्या है? प्रेम। यहाँ का दूसरा कोई धर्म नहीं है, यहाँ का धर्म है प्रेम। हरि हरि कहे प्रभु डोमुन तोरीला कृष्ण बोली उठी व्याघ्र नाचीते लागीला। जब महाप्रभु कीर्तन करते हुए चलते थे तो शेर और हाथी और सांप और बिच्छू महाप्रभु के साथ कीर्तन करते हुए चलते थे। इसलिए प्रेम धर्म है। प्रेमा उमर्थो महान। तो सची मैया का आनंद कौन था? विष्णु प्रिया देवी। विष्णु प्रिया देवी का आनंद क्या था? सची मैया और श्रीमद् महाप्रभु की प्रसन्नता। हमने हीरे दिए, कपड़े दिए, भोजन दिया, मकान दिया, बेकार है अगर घर वालों के होठों पर मुस्कुराहट न दे। इसलिए सबसे बड़ा धनवान व्यक्ति कौन है? जिसके होठों पर मुस्कुराहट है, जिसके होठों पर स्माइल नहीं है, वो तो बहुत स्मॉल है। This people is very small. On this lips is not a smile. The good smile and good smell. हमारी सुगंध बढ़िया होनी चाहिए, हमारी मुस्कुराहट गहरी होनी चाहिए। जिसको आप देखो मुस्कुराओ, जो जिससे नजर मिल जाए पहला ऑफर होना चाहिए मुस्कुराहट का। हमारी तो नजर मिलते ही हम आंखें लाल कर लेते हैं, छाती बुला लेते हैं। जिससे भी नजर मिले, बच्चा हो तो बामन का दर्शन करो, जवान हो तो मित्र का दर्शन करो, बूढ़ा हो तो पिता का दर्शन करो। सामने से बूढ़ा आ जाए तो पिता के तुल्य है, कोई जवान आ जाए तो मित्र के बराबर है, कोई बच्चा आ जाए तो सरकादिक है, नारद है, ध्रुव है, प्रहलाद है, गोपाल है। इसलिए भारत का औदात्यपूर्ण स्वरूप है। संत चलते थे 24 घंटे, चूहा मिल जाए नमस्कार, और भैया अरे चूहा तो नमस्कार कर रहे हो भैया, गणपति इस पर बैठकर चलते हैं। सांप मिल जाए नमस्कार, भोलेनाथ इसे कंठ में धारण करते हैं। पेड़ पर गिद्ध मिल जाए नमस्कार, भैया ये गणों जी के वंश के हैं। हर जगह हर बात में भारतवर्ष ऐसा है जो संपूर्ण प्रकृति, पुरुष, प्रेम और ईश्वर से आबद्ध है, व्यापक है। इसलिए गृहस्थ उसका एक छोटा सा मॉडल है। हमारे भारतवर्ष की जो बृहद संस्कृति है उसका एक छोटा सा
अगर हम बहुत बड़ा मंदिर बनाते हैं तो एक छोटा सा मॉडल घर देते हैं, तो हर फैमिली एक छोटा सा मॉडल है। आप किसी वैष्णव के घर में चले जाइए, प्रसन्न उसकी पत्नी, प्रसन्न उसके बच्चे, प्रसन्न वह स्वयं, हर दीवार पर ठाकुर जी का चित्र, अतिथि के प्रति सबका अत्यंत उत्साह, परस्पर का प्रेम। इसलिए निमाई घोर होए वैकुंठ वास, विष्णु प्रिया देवी होए आनंद समुद्र, सोची मैया कोरे तोरंगेर विलास। सची मैया विष्णु प्रिया देवी समुद्र है, श्रीमन महाप्रभु का जहां निवास है वही वैकुंठ है, गोलोक है। और महाराज सची देवी कौन है? उसकी तरंग है। महाप्रभु आनंद के समुद्र है। अतः ये छोटा था, महाप्रभु का मकान कोई बहुत बड़ा नहीं है, हम आज चलेंगे वहीं पर कीर्तन करेंगे। छोटा सा घर है, 2 कोठरियां हैं, एक ठाकुरबाड़ी है, कोई बहुत बड़ा भवन नहीं है, लेकिन वह छोटा सा, दिल बहुत छोटा सा होता है। पेट बहुत बड़ा है, पेट तो बहुत बड़ा होता है, यानी कितना सामान उसमें घुस जाता है कोई ठिकाना नहीं। किलो रबड़ी घुस जाती है, ऐसे ऐसे पेट है 15 किलो रबड़ी अंदर चली जाए कुछ पता नहीं। ऐसे ऐसे साधु हैं 150 लड्डू खा लेते हैं। ऐसे ऐसे वृंदावन में साधु हैं, जब भात खाते हैं ना तो गोवर्धन बना लेते हैं। कितना भात दें? बोले गोवर्धन के बराबर, पत्तल के ऊपर गोवर्धन बना लेते हैं। फिर इधर बनाते हैं राधा कुंड, उधर श्याम कुंड, उसमें लेते हैं दाल। फिर इधर बनाते हैं गोविंद कुंड, उसमें लेते हैं खीर। फिर उसका सेवन करते हैं, फिर डकाल लेते हैं, ओ गोपाल आ गए दिल में महाराज, फिर गोपाल दिल में आ गए। थोड़ा बड़ा साधुओं का कल्लोल है, महापुरुषों की अपनी लीलाएं हैं, कीड़ाएं हैं। तो पेट बहुत बड़ा होता है, दिल बहुत छोटा है, इतना सा दिल बहुत बड़ा नहीं है। तो चारों तरफ जो सिस्टम चल रहा है ये बहुत छोटा सा है। इसलिए वास्तव में जीवन का जो परा सत्व है, श्रेय है, तो काय में, हमारी सोच में, हमारा जो चिंतन है, हमारा जो विमर्श है, हमारा जो आनंद है। इसलिए श्रीमन महाप्रभु कौन है? आनंद के महासमुद्र, अखिल रसामृत सिंधु सार विग्रह, अखिल रसामृत सिंधु सार स्वरूप है। और महाराज विष्णु प्रिया देवी उसकी तरंग है।